अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत 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 मुबारक। अल्लाह ताला हमें सही सही रोज़े रखने और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें भी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये इमली मेरी फ्रेंड ने भेजी थी कि मुझे भी इमली की चटनी बना दें, तो यहाँ पर मैंने इसे बॉयल करके अब छानना था और छान के दूसरी साइड पर पकने के लिए रखना था। और एक साइड पर मैंने चनों की दाल बॉयल की थी। और ये जो था ना, मैंने कहा सहरी के लिए सालन का होना बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए, वरना सालन के बगैर हम लोगों से सहरी जो है ना वो की नहीं जाएगी। तो इसलिए मैं कल शाम में ही ये ना मैं दाल जो थी वो बॉयल करके अब इसको तड़का लगाने के लिए किचन में आई थी। और कुछ मेरे बर्तन वगैरह भी वॉश करने वाले थे। और कोशिश यही होती है कि रोज़ों से पहले पहले ना हमारे इस तरह के काम कर लिए जाएँ कि रमज़ान में अगर हम ना भी करें तो उनके बगैर हमारा गुजारा हो जाए। तो सालन जो था ये तो खैर मुझे सहरी के लिए चाहिए था, इसका तो वो ये तो उस तरह वाला काम नहीं है, खाने पीने का सिलसिला तो साथ साथ चलता रहेगा। तो लेकिन ये था कि बस मुझे फ़िक्र थी कि मैं आटा भी गूँध लूँ एक दिन का कम से कम, फिर अगले दिन के लिए जो है ना मुझे वो परेशानी ना हो कि मेरा सालन भी बनाने वाला है और ये भी। तो क्योंकि अफ्तारी में तो फिर हम लोगों ने साथ साथ वो पकौड़ों वाला काम तो ज़रूर करना होता है। तो मैंने कहा उस टाइम अफ्तारी में उधर बिज़ी हो जाएंगे और सहरी का पता भी नहीं है, पहली सहरी है। एक दफ़ा मेरे साथ इस तरह हुआ था कि मैं जैसे ही मतलब पहला रोज़ा था और मेरी सुबह आँख ही नहीं खुली थी और हमारा पहला रोज़ा जो था ना वो रह गया था और हम लोगों ने किसी को बताया नहीं था। तो इस तरह भी हो जाता है। तो मैंने कहा इस तरह बंदे को देर सवेर हो ना तो कोई परेशानी ना हो, इसलिए सब कुछ पहले से तैयार हो। यहाँ पे फिर जी दाल को मैंने तड़का लगा लिया बड़ा अच्छा सा, और उसके बाद मैंने इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला, खुश्क धनिया वो भी डाल लिया और कसूरी मेथी भी डाल लिया। उसकी वजह से ना इसमें दाल में खुशबू बड़ी अच्छी सी आएगी। तो साथ साथ मैंने कहा कि अब मैं आटा भी गूँध लूँ। सालन जो है वो मैंने ना बहुत हल्की सी आंच पे, जिस तरह दम वाली आंच होती है ना, इस तरह रख दिया था ताकि तड़के में जो नमक मिर्च वगैरह डाले हैं ना वो सारे उसमें दाल में जज्ब हो जाए। नमक तो खैर मैंने जब दाल बॉईल की थी तब भी डाल लिया था, तो बाद में मैंने पास सुरख मिर्चें हल्दी डाली थी और उनको हल्का सा तड़के में हल्का सा पकाया था कि उनका वो जो कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। और साथ साथ यहाँ पे फिर मैं आटा गूँध रही थी। तो आटा गूँध के ना वो भी एक हो जाता है, बंदा रिलैक्स के चले, ये काम भी होगा। अब 3 टाइम कम से कम जो है ना रोटी बनाने के लिए हमारे पास आटा मौजूद होगा। और वैसे भी बड़ों के तो रोज़े होते हैं, छोटे बच्चों का तो होता नहीं है। फिर बच्चों को पता नहीं कब भूख लग जाए, तो चलें इस तरह आटा पड़ा हुआ हो तो बंदे जब भी उनको भूख लगे उनके लिए कोई पराठा रोटी वगैरह जो है ना उनको बना के दे सकता है। तो आटा मैंने गूँधने के बाद ना निकाल लिया था एक साइड पे बर्तन में, और इसको भी मैं रखा फ्रिज में। उसके बाद मेरा सबसे ज़रूरी काम जो था वो दही बनाने वाला था। तो मैंने कहा चलें ये भी अब ना मैं काम कर लूँ, जाग लगा लूँ टाइम पे सहरी तक, ताकि दूध जो है ना वो उसका दही बन जाए, मतलब दही जम जाए ना। तो वो फिर जी दूध को जाग भी लगा लिया और माशाल्लाह से ये सुबह हो गई सहरी का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में और सहरी बनाने लगी थी। रात को सब बच्चे मुझे बड़ी एक्साइटमेंट में कह के सोए थे कि सुबह हम लोगों ने रोज़ा रखना है, मैंने भी रखना है, मैंने भी। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो मैंने सबके लिए ही ना पराठे बना लिए कि अब जिसने रखना है वो रख ले, जो बच्चे रह जाते हैं वो रह जाएंगे। तो और इनको मैंने जगाया भी, लेकिन ना ईशल फातिमा भी नहीं जागी और इब्राहिम भी नहीं, दोनों सोए रहे। इब्राहिम तो उठ गया था एक दफ़ा, कहता मैंने रखना है, लेकिन उसके बाद उसको पता ही नहीं चला कब उसकी आँख लग गई। लेकिन बाद में बच्चे जो थे ना ये दोनों हमसे नाराज़ हो रहे थे कि आप लोगों ने हमें सहरी टाइम जगाया नहीं है। मैंने कहा मैंने तो जगाया था, आप लोग ही नहीं उठे। और मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जब सहरी का टाइम होता है ना किचन में मेरे साथ कोई ना कोई मौजूद हो, लेकिन आज तक 15 साल हो गए, आज तक ऐसा सीन कोई नहीं हुआ। मतलब जितने भी रोज़े आए हैं ऐसे ही है कि खुद ही अकेली उठती हूँ, बनाती हूँ, सारा कुछ रख के फिर एंड पे सबको जगाती हूँ कि आ जाएं भी सहरी कर लें। जब हम लोग बहुत छोटे थे तब अम्मी बनाया करती थी सहरी, तो हम लोग सारे चूल्हे के इर्द गिर्द बैठे होते, सर्दी शदीद होती थी। और मुझे याद है कि हर बंदे की कोशिश होती कि वो ना चूल्हे के सामने आग जलाने की ड्यूटी वो संभाल ले। और उसके बाद फिर बाजी होती थी, मतलब कि हम सारे बहन भाई जो है ना वो सहरी के टाइम पे तकरीबन कह सकते हैं कि किचन में मौजूद होते थे। खैर जी यहाँ पे बस हमारी भी फिर फैमिली की सहरी हो रही है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।